नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सविसाउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, भट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि हमें हर चीज की जानकारी नहीं लेना चाहिए, हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। समझना और जानकारी लेना दोनों में अंतर है। सामान्य विषयों की जानकारी ली जाती है और विशेष चीजों की समझ की जाती है। अक्सर ये होता है कि इंसान जानकारियों में लगा है जबकि वो अपनी समझदारी समझ नहीं बढ़ा रहा। नीतिकार कहते हैं कि सब कुछ पढ़ना सीखें, किताबें भी, मौसम भी, परिस्थितियां भी, सब कुछ पढ़ना सीखें। अगर आप सब कुछ पढ़ना सीख गए तो कोई कभी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका प्रतिपक्षी है, जो आपको नहीं चाहता है, जोश में आके कभी होश मत खो बैठना। अगर वो कहता है कि निकल जाओ यहां से और तुम चले गए तो उसका तो काम हो गया। शत्रु की अनुकूल प्रवृत्ति नहीं करना ये समझदारों का काम है। और एक विशेष बात, क्रोध करने से शत्रु को बल मिलता है। ये जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये परिस्थितियों को पढ़ना सीखें, ये उसके अंतर्गत लगाना। किताबें पढ़ना सीखें, आदमी पढ़ना सीखें, आंखें पढ़ना सीखें, चेहरे पढ़ना सीखें, परिस्थितियों को भी पढ़ना सीखें। जो नाना प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों को अगर आप पढ़ते हो तो आप बहुत ज्ञानी बन सकते हो। क्योंकि किताबें तो एक लिमिटेड नॉलेज देती है, टॉपिक वाइज। साइंस की बुक साइंस का नॉलेज देगी, मैथ्स की बुक मैथ्स का नॉलेज देगी, हिस्ट्री की बुक हिस्ट्री का नॉलेज देगी। लेकिन ऐसी कोई बुक है ही नहीं जिसमें सारे ज्ञान मिलते। तो आपको तो जनरल नॉलेज, वो भी बहुत छोटा सा ज्ञान देकर के जाएगी। बात तो तब है कि अपन इन सब चीजों से ऊंचे उठ करके परिस्थितियों को पढ़ना सीखे। जो व्यक्ति परिस्थिति और इंसान पढ़ लेता है वो अपने जीवन को गढ़ लेता है, वो अपने जीवन को गढ़ सकता है। समझे और संभले। आज की नीति कह रही है कि किताबों के साथ साथ चेहरा, आंखें, इंसान, परिस्थितियां सब पढ़ना सीखे। किताबें जो है आपको ज्यादा ऊंचा नहीं उठा पाएंगी। किताबें जो है आपको ज्यादा ऊंचा नहीं उठा पाएंगी। अगर इंसान पढ़ लिया तो बहुत ऊंचे उठ जाओगे। कभी भी ध्यान रखना कि बाहरी ज्ञान आपको परेशान नहीं करता। बाहरी ज्ञान आपको परेशान नहीं करता। परेशान कौन करता है? जिसके पास ज्ञान होता है वो परेशान करता है। गर्मी कभी किसी को परेशान नहीं करती, ठंडी कभी किसी को परेशान नहीं करती, मौसम कभी किसी को परेशान नहीं करता। गर्मी नहीं आएगा तो फसल नहीं सूखेगी, ठंडी नहीं आएगी तो फिर पानी नहीं गिरेगा, फसलें नहीं होंगी। सभी चीजें, सारे मौसम आवश्यक है, अनिवार्य है। ऐसे ही है कि जो जो चीजें हैं वो सब आवश्यक है, अनिवार्य है। लेकिन किताबें आपको बहुत कम ज्ञान दे पाती हैं, इंसान बहुत ज्यादा ज्ञान दे पाता है। ये बात है। और इंसान का चेहरा, इंसान की आंखें, उसका हाव भाव सब कुछ बता देता है। सब कुछ बता देता है कि किसको क्या प्रॉब्लम है, उसके अंदर क्या चल रहा है। जो चेहरा है, जो आंखें हैं, वो आपका दर्पण है, अंदर का दर्पण है। आपकी भावनाएं अंदर का दर्पण है। तो आपको प्रेजेंट करती कि आपके अंदर क्या चल रहा है। इसलिए किताबों के साथ साथ इंसान पढ़ना भी सीखे। इंसान पढ़ना भी सीखे। जिस इंसान की आवाज
जिस पुरुष की आवाज स्त्रियों जैसी हो और जिन स्त्रियों की आवाज पुरुष जैसी हो, वो विश्वास के पात्र नहीं है। वो विश्वास के पात्र नहीं है। वो विश्वास के पात्र इसलिए नहीं है क्योंकि उनके लक्षण कुछ और हैं और चरित्र कुछ और है। ये पढ़ना सीखो इंसान को। जो अपनों से पूज्यों के आगे ऊंची आवाज में बात करता है, ये बात करने योग्य व्यक्ति नहीं है। जो बार बार पलक झपकता हो, गुरुओं की बातें सुनकर के, पूज्यों की बातें सुनकर के, माता पिता की बातें सुनकर के चीजों को निग्लेक्ट कर देता हो, ये जो व्यक्ति है ये धोखे से मनुष्य बन गया है तो उसकी हरकतें क्रियाएं नार की जैसी। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसे हमें समझना चाहिए। पढ़ना सीखें। क्या करें? पढ़ना सीखें। इंसान को भी पढ़ना सीखें, किताबी कीड़े ना बन जाएं। आज का जो दौर चल रहा है बच्चों का, डिग्रियों का, केवल डिग्री डिग्री डिग्री, नो नॉलेज। पहले के लोगों के पास डिग्री नहीं थी, नॉलेज थी। शादी करते थे तो पूछते नहीं थे किसी से कि वो लड़की कैसी है, कि वो लड़का कैसा है। उन्होंने उसके चाल चलन देखे, सब मालूम चल जाता है कि कहां कहां क्या क्या गड़बड़ है, सब मालूम चल जाता है। तो ये इंसान पढ़ने की जो प्रक्रिया है उसको अपने अंदर लाएं। और इंसान को पढ़ने के लिए किताबें भी हैं और इंसान को पढ़ने के लिए परिस्थितियां भी हैं। हर चीज से आप पढ़ सकते हो। इसलिए ये मेरी आज की नीति कह रहा हूं, किताबें पढ़ने से आप जानकार बनेंगे और इंसान पढ़ने से आप समझदार बनेंगे। समझदार बनना हो, कभी चोट नहीं खाना हो, कभी ठोकर नहीं खाना हो, इंसान पढ़े कि जो एक बार धोखा दे सकता है वो दोबारा भी दे सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो राजनीतिक क्षेत्र वाले, वो किंग कभी नहीं बनते, हमेशा किंग मेकर बनते हैं। किंग मेकर बनते हैं और उनके पक्ष का आदमी है कभी झगड़ा नहीं होगा और उनके विपक्ष का आदमी कभी शांति नहीं होगी और वो सामने कभी नहीं आएंगे। सामने कभी नहीं आएंगे, वो दूसरे को भड़काएंगे। ऐसे इंसानों का चेहरा देखो। मैं आपको एक बात बताता हूं, निमित्त शास्त्र कहता है कि हर इंसान का चेहरा एक जानवर से मिलता है। मिलाओ, कौन बंदर जैसा है, कौन भालू जैसा है, कौन लोमड़ी जैसा है, कौन सियार जैसा है, किसका चेहरा रीछ जैसा है, किसका चेहरा शेर जैसा है। तो जैसा उस मनुष्य का चेहरा मिलेगा किससे? जानवर से, वैसा ही उस मनुष्य के अंदर भी कुछ लक्षण मिलेंगे और वो लक्षण आपको जान करके आप उस व्यक्ति से बच सकते हो, अपनी रक्षा कर सकते हो। ये जो बात मैं कह रहा हूं ये रक्षात्मक नीति है। ये जो नीति है रक्षात्मक नीति है। रक्षात्मक नीति से मतलब, रक्षात्मक नीति से मतलब ठोकर लगने के पहले मालूम चल जाए कि वहां पत्थर रखा है तो आप बच सकते हो। कोई आपको बता दे कि वो रास्ते में गड्ढा है, चोर है, वहां मत जाओ, तो आप नहीं जाओगे। ऐसे ही इंसान आपको बताता है कि मैं कौन हूं और वो आपको बताता है कि वो आपके लिए क्या परिस्थितियां उपस्थित कर सकता है। इसलिए इंसान पढ़े। जिनका चेहरा भालू जैसा है वो छुप करके काम करेंगे, जिनका चेहरा लोमड़ी जैसा है वो शातिर रहेंगे, जिनका चेहरा सियार जैसा है वो कभी शिकार नहीं करते, वो पीछे बैठ के किया हुआ शिकार खाते हैं। जो लोग शेर के समान होते हैं वो निडर होते हैं, वो फेस करके चलते हैं दुनिया को। और सुनो, जो बंदर के समान होते हैं वो कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में उचकते ही रहते हैं। जो हिरण के समान चेहरे वाले होते हैं डर जाते हैं जल्दी से। तो ये जो और भी जानवर हैं जो हाथी के समान चेहरे वाले होते, बड़े चेहरे वाले, बहुत बड़ा, जिनका एक्सटेंड बड़ लेवल से बड़ा, ऐसे लोग क्या होता है, सब कुछ उनके पास होता है लेकिन वो अपनी ताकत को बहुत कम एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये इंसान को पढ़ने के लिए एक छोटा सा पैमाना है।
छोटा सा पैमाना है इंसान को पढ़ने का। और भी कई प्रकार से आप इंसान को पढ़ सकते हैं परिस्थितियों में, कि जब तो उसको जरूरत थी तो तुम वहीं खड़े थे, और जब तुमको जरूरत थी तो तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा था। इसका मतलब साफ है कि तुमने गलत इंसान का चयन किया है। इसका मतलब ये साफ है कि तुमने गलत इंसान का चयन किया है। अब जानकार बनना बड़ी बात नहीं हो तो पेपर मैगजीन्स सबसे जानकारी मिल जाती है। बात तो तब है जब वन समझदार बने। जो समझदार बन जाता है उसको जानकारी की जरूरत नहीं होती, जानकारी उसके पास तक चल करके आती। जीवन में कभी भी कोई भी किसी भी बात का निषेध करे तो उसको एक बार जरूर पूछना कि यूं ही बोल रहे हो कि जानकार हो। अगर आप किसी चीज के जानकार हो तो आपको उस विषय में कहने का अधिकार है। गवर्नमेंट, जैसे किसी व्यक्ति ने नीति पर पीएचडी करी, किसी व्यक्ति ने सोशियोलॉजी पर करी, किसी ने साइकोलॉजी पर करी। जब गवर्नमेंट को उस विषय पर कुछ बात करना हो तो उस व्यक्ति विशेष से बात करते हैं किसे, जो उस विषय में पीएचडी किया होता है, कि आपने इतने सारे विषयों पर पीएचडी कर ली है, इस विषय पर की है, हमें जानकारी दे। तो समझदार व्यक्ति से जो जानकारी मिलती है वो सही होती है, नासमझ व्यक्ति से जो जानकारी मिलती है वो गलत मिलती है। इसलिए आज से, अभी से जागृत हो जाए, इंसान पढ़ना सीखे। जो पीठ पीछे बोल रहा है उसके अंदर कितनी गंदगी होगी। आजकल आप देखना कि एक नया ट्रेंड आ गया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इसमें व्हाट्सएप बहुत अच्छा ट्रेंड हो गया है कि किसी के बारे में कुछ भी कहना हो एक मैसेज लिख दो, नहीं तो तरीका यह है कि वो मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दो, कोई ना कोई एक तो आगे बढ़ाएगा, और जिसने वो मैसेज आगे बढ़ा दिया वो फंस जाएगा। मैंने कब कहा था कि तुम डालो, मैं तो भेजा था। तो ऐसा लोग करते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करना सीखो। जो अपने से पूज्यों की अभिनय कर रहा है उसके अंदर कितनी गंदगी होगी। जिस मटके को बिना खोले बदबू आ रही है, उस मटके को खोलेंगे तो कितनी बदबू आएगी। सही है? सोना ही चमकता है, पीतल कभी सोने जैसा नहीं चमकता। कारण क्या है? कारण क्या है? उसके अंदर वो गुण है, उसके अंदर वो अवगुण है। ऐसी मनुष्य के अंदर भी गुण अवगुण होते, इंसान के अंदर भी। आप परीक्षा करके काम करें, परिवार का क्यों ना हो, आप परीक्षा कर लें कि व्यक्ति योग्य नहीं है। मालूम चल गया कि योग्य नहीं है, रहना तो वही है ना, उसके साथ ही है। हो सकता पति हो, पिता हो, बेटा हो, पत्नी हो, बेटी हो, बहन हो, माँ हो, कोई बात नहीं। मालूम चल गया ना, अब मौन होकर के मध्यस्थ हो जाओ कि अपन उसको तो नहीं बदल सकते, अपन खुद को बदल सकते हैं। क्यों? कहीं वो मनुष्य मेरे लिए विपरीत परिस्थिति इकट्ठी ना कर दे, इसलिए सतर्क रहो, जागृत रहो। इंसान पढ़ना सीखो। किताबें बहुत पढ़ ली हैं, इंसान पढ़ना सीखो। कई लोग ऐसे रहते हैं, वो बहुत मीठी बातें करते हैं, जो आपके मुख पर सिर्फ और सिर्फ प्रशंसा करे, सिर्फ आपके गुणगान करते रहे, वो आपका सच्चा भक्त नहीं है। वो इंसान अच्छा नहीं है, क्योंकि वो चाटुकार है। चमचा समझते? चमचा, वो चमचा है, और चमचा जहां रहता है बर्तन खाली कर देता है। जो चापलूस टाइप के इंसान होते हैं ना, उनसे तो खासकर बचना भी। वो चमचे रहते हैं चापलूस टाइप के, वो जो है वो पूरा बर्तन खाली कर देंगे, आपकी पूरी विशुद्धि, आपका सब कुछ खाली करके चले जाएंगे। कौन? जो चमचे टाइप के लोग रहते हैं। और काम भी लोग इनसे ही कराते हैं, करते कुछ नहीं है। स्वयं आएंगे, शांत बैठे रहेंगे, और दूसरे को बोलेंगे तू बोल, तू बोल। ध्यान रखना, जो तुमसे कह रहा है कि तू बोल, उससे कहना तो तू बोल। स्कूल की याद करो, जैसे टीचर ने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया हो तो आप जो खुरापाती रहते बच्चे को बोलते मैडम को बोलना बस करो मैडम। तो जो बेचारा भावुक होता है कहता है मैडम बस करो, खड़ा कर रही थी टेबल पर उसी कान पकड़ के, चल मुर्गा बन।
जिसने कहा था, वो मैडम पूछती किसने कहा था, बोले इसने कहा था। तो मैंने तो बहुत सारी बातें कही थी, वो कहता पीछे वाला। तो इसने क्या सब मान ली क्या? इसका विवेक है, इसका विवेक है। मैंने तो नहीं कहा ना, मैंने आपसे कहा क्या? नहीं ना। क्या उसने गेम खेला? ये लोग ऐसे लोग कहलाते लोमड़ी, ऐसे लोग कहलाते सियार। सियार यानी संस्कृत में कहते कोष्ठी, आपकी भाषा में लड़ैया। तो ऐसे लोगों से बच के रहें जो आपको उकसाते हो, क्योंकि वो उकसा करके आपको बैकफुट में खड़ा कर देते हैं। कभी भी इंसान की परीक्षा करके ही उसको स्वीकारना, क्योंकि जो अपने से बड़ों के लिए अनैतिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये वो अच्छे लोग नहीं होते। उनसे क्या जुड़ना और उनको क्या जोड़ना? ऐसे लोगों से तो कीप सेफ डिस्टेंस। कुछ लोग होते हैं बहुत क्रोधी, तो भैया उनसे भी दूरी बना के रखो। अच्छा, कई लोग उसमें क्रोधी में ऐसे होते हैं कि आप उनसे थोड़ा सा बोलो खिसकना, क्यों खिसके? वो चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे ताकि तुम डर जाओ। और ऐसे लोगों से डरना भी नहीं। वो एक बार तेज आवाज में बोले, तुम 4 बार तेज आवाज में बोलना। भाषा ऊंची रखना, लेकिन भाव नीचे मत रखना। ये नीति है। जैसा सब कर रहे हैं आप भी वैसा ही करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जैसा सब कर रहे हैं वैसा ही ना करें। सभी किताबें पढ़ रहे हैं, आप भी किताबें ही ना पढ़ें, इंसान भी पढ़ें। जैसा सब कर रहे हैं वैसा ही ना करें, कुछ हटकर करें, कुछ नया पढ़ें। किताबें बहुत पढ़ ली हैं, अब इंसानों को पढ़ें। किस व्यक्ति ने विपरीत परिस्थिति में मेरे साथ क्या व्यवहार किया था? इस व्यक्ति ने अच्छी परिस्थितियों में मेरे साथ क्या व्यवहार किया था? इस व्यक्ति ने मेरे जीवन में कितने दुख उपस्थित किए? मालूम चल गया। उस व्यक्ति की प्रकृति देखो, उसका चेहरा देखो, उसके हाल चाल देखो, तब आपको मालूम चलेगा कि व्यक्ति पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अपन किताब के साथ साथ इंसान पढ़ना सीखे, उसका चेहरा पढ़ना सीखे, उसकी आंखें पढ़ना सीखें कि अगर वो कह कुछ रहा हो और आंखें हिल रही हो, इसका मतलब मन में कुछ और है। व्यक्ति आंख बंद करके बैठा हो, जब ध्यान लग जाता है ना, तो बंद आंख में भी टिमकार नहीं आती। वो तो ऐसा बैठ गया कोई, तो उसकी आंखों की टिमकार चलती है, नाटक कर रहा है। कहते ना, आपकी जो सोया है उसको जगा सकते हैं, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगा सकते। बचपन से ही अपन इस गुण को सीखें। जो लेट हो गए वो अब सीख लें, कम से कम आने वाली चोट से तो बच सकते हो। चाहे ऑफिसेज हो, बिजनेस हो, आपकी सोशल एक्टिविटीज हो, रिलीजियस एक्टिविटी हो, आपकी सामाजिक पारिवारिक एक्टिविटीज हो, इंसान को पढ़ना सीखे। जो इंसान जैसा नहीं है उसके लिए अपने जीवन में जगह भी ना दे, ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की